Good morning, dear children. So, today we will see the next part of the study of the chapter. Okay, here some of the activities it has given that put cereals, pulses, and wild seeds into small plastic bag, stick the bag on a chart paper, write the name of the seeds under the bags, put up the chart paper in your classroom. Okay, what you can do it for the time being, you can do the same thing and you can keep that one at your home also. Okay, from fields to मार्केट्स मतलब कि जहाँ से फसल उगते हैं वहाँ से लेके मार्केट तक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. फार्मर्स सेल द थिंग्स दे ग्रो टू बिग शॉपकीपर्स कॉल्ड होलसेलर्स. मतलब कि चांसी लोग, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फसल उगाने के बाद इसको लेके शॉपकीपर के पास जाते हैं और वो शॉपकीपर जिसके पास ये बेचते हैं इसको बोला जाता है होलसेलर्स. स्मॉल शॉपकीपर्स मतलब छोटा दुकानदार जो है, हु सेल थिंग्स टू अस, जो मतलब कि जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं और वो लोग जहाँ से बेचते हैं. बाई दिस थिंग्स फ्रॉम होलसेल मार्केट मतलब कि ये छोटे दुकानदार क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से ये सारा कुछ खरीदते हैं. ठीक है, इसको मंडीज भी बोला जाता है होलसेल मार्केट को. डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट होलसेल मार्केट्स मतलब कि अलग अलग फूड आइटम का अलग अलग होलसेल मार्केट होता है जहाँ से ये छोटा छोटा दुकानदार खरीदते हैं. Okay, let's see the next one. Next page, what it has given. Okay. Here, many of the things we eat come from meals. मतलब कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसका बहुत सारा सामान आता है मिल से. मतलब दिस इज कॉल्ड मिल्स. मिल्स हैव मशीन्स फॉर ग्राइंडिंग सीड्स. मतलब कि मिल्स जो होते हैं ये एक मशीन होते हैं जहाँ पे जो सीड्स, जो बीज हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. दिस मशीन्स वर्क लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर्स. हम लोग घर में जो मसाला पीसने के लिए जो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, सेम तरीके का काम होता है ये मिल्स में. ठीक है, लेकिन मिल्स का क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान एक साथ को हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं, जहाँ पे घर पे हम लोग बहुत छोटा या कम सामान हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं. आटा, मैदा एंड सूजी आर मेड फ्रॉम व्हीट इन फ्लोर मिल्स. ये आटा, मैदा, सूजी ये सारा जो होता है ये सीड्स से ही होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फ्लोर मिल्स में इसको ग्राइंड किया जाता है. उसके बाद ही हम लोगों को आटा, मैदा और सूजी मिलते हैं. फ्लोर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम माइस एंड मिलेट्स मतलब बजरा. बेसन इज़ फ्लोर मेड फ्रॉम दाल. मतलब कि ये सारा चीज़ जो होता है, जैसे कि दाल, बेसन, ये सारा चीज़ हम लोग ये फ्लोर मशीन से ही मिलते हैं. मतलब फ्लोर मशीन में ग्राइंडिंग करने के बाद ही मिलते हैं. वेल इज़ मेड अप बाई प्रेसिंग ऑयल सीड्स इन ऑयल मिल्स. मतलब कि ऑयल जो होते हैं, तेल जो होते हैं, इसको भी ये ऑयल मिल्स में रेडी किया जाता है और ये भी ग्राइंडिंग के द्वारा ही होता है. शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन इन शुगर मिल्स. मतलब कि चीनी जो होते हैं, शक्कर, ये शक्कर भी क्या होता है, ये शुगर कैन से ही होता है, लेकिन ये भी शुगर मिल्स में ही बनते हैं. शुगर कैन इज़ क्रश्ड टू टेक आउट द जूस. मतलब कि शुगर कैन को मशीन में प्रोसेस किया जाता है और वहाँ से हम लोग इसका जूस निकाल लेते हैं. द जूस इज़ बॉइल्ड टू मेक इट थिक. ये जूस को बाद में इसको बॉयल किया जाता है जब तक ये थिक ना हो जाए. When the thick juice is churned, sugar separates out. ठीक है, जब ये थिकनेस पूरा का पूरा आ जाता है तो उसमें से क्या होता है, शुगर को अलग किया जाता है. स्पाइसेस लाइक चिली, पेपर, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, कोरिएंडर मतलब कि धनिया एंड क्यूमिन मतलब कि जीरा आर ऑल्सो ग्राउंड इन मिल्स. मतलब कि ये सारा जो डस्ट हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए, ये सारा चीज़ भी ये मिल्स में ही मतलब बनाया जाता है. ठीक है, बनाया जाता है मतलब सबसे पहले हम लोगों को चिली, पेपर, टर्मरिक, कोरिएंडर एंड क्यूमिन ये ज़मीन से लेके आना पड़ता है. फिर इसको भी सूखने उखने का कुछ तरीका होता है. होने के बाद ये फ्लोर मिल्स में जाते हैं. उसके बाद फ्लोर मिल्स में जाके उसका जो प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस के हिसाब से ये सारा का डस्ट हम लोगों को मिलता है. ओके,
नेक्स्ट इज हाउ वी गेट मिल्क. सम पीपल बाई मिल्क फ्रॉम ए मिल्क मैन. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि दूध को खरीदते हैं मिल्क मैन से, मतलब जो कि दूध बेचते हैं. हु कीप्स काउस एंड बफेलोज. जो लोग कि बफेलो और काउ को घर में रखते हैं. मोस्ट पीपल इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़ बाई मिल्क इन पाउचेस और फ्रॉम ए स्लॉट मशीन. क्या होता है कि शहर में, बड़े टाउन्स में दूध को खरीदा जाता है स्लॉट मशीन्स से या फिर पाउच के हिसाब से. दिस मिल्क कम्स फ्रॉम डेयरीज. ठीक है, डेयरीज से ये सारे मिल्क आते हैं स्लॉट मशीन में और ये पाउच के सिस्टम में. मिल्क इज़ कलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस एंड ब्रॉट टू द डेयरी. ये मिल्क जो होता है जो कि डेयरी से मिलते हैं, ये डेयरी का लोग क्या करते हैं विलेजेस से, मतलब गांव-गांव से ये दूध को कलेक्ट करते हैं और फिर लेके डेयरीज में इसको रखते हैं. और डेयरी क्या करता है फिर, द डेयरी क्लीन्स द मिल्क एंड मेक्स इट जर्म फ्री. ये डेयरी में रहने के बाद जब एक्यूमुलेट हो जाता है सारे दूध को, तो क्या करते हैं क्लीन करते हैं और इसको जर्म फ्री करते हैं. देन इट पुट्स द मिल्क इनटू द पाउचेस एंड कार्टून्स. इसके बाद क्या करते हैं, जब जर्म फ्री और क्लीन हो गया तो उसके बाद ये लोग इसको पाउचेस में डालते हैं मशीन के द्वारा. ठीक है, और उसके बाद कार्टून में डालते हैं और सेंड्स इट टू स्लॉट मशीन्स. ये पाउच के हिसाब से अगर बना गया है तो उसको कार्टून में डालते हैं, और पाउच में नहीं बनाया तो ये क्या करते हैं स्लॉट मशीन्स में दे देते हैं, क्योंकि स्लॉट मशीन से भी हम लोग खरीदते हैं. द मिल्क इज़ कैरिड इन मिल्क वैन्स दैट कीप इट कोल्ड. मिल्क कैरी करने के लिए मिल्क वैन होते हैं जो कि ठंडा रखता है. अदरवाइज द मिल्क वुड गेट स्पॉइल्ड. और नहीं तो ये दूध क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग केप्ट इन अ कोल्ड प्लेस. सो दैट इज़ वाई द मिल्क वैन्स यूज टू डू द जॉब लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज एग्स, meat and fish. A place where chickens are raised is called a poultry farm. मतलब कि ये चिकन जो है जहाँ पे इसको उगाया जाता है और जहाँ पे इसका नॉर्मली कल्टीवेट किया जाता है, जिसको इसको बोला जाता है पोल्ट्री फार्म. एग्स एंड चिकन रिच होलसेल मार्केट्स फ्रॉम दिस फार्म्स. मतलब कि ये जो फार्म्स है, ये फार्म क्या करते हैं, ये फार्म से चिकन और एग्स को लेके होलसेल मार्केट में लेके जाते हैं. शॉपकीपर्स बाई देम फ्रॉम द होलसेल मार्केट्स. शॉपकीपर्स जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं, ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं, फिर वो होलसेल मार्केट से खरीदते हैं. गोट्स एंड शिप आर ऑल्सो सोल्ड एट होलसेल मार्केट. जो गोट होते हैं, जो शिप होते हैं, ये सब भी होलसेल मार्केट में बिकता है. एक्चुअली होलसेल मार्केट डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट होलसेल मार्केट होते हैं, और फिर शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट सामान के लिए डिफरेंट होलसेलर के पास से उसको खरीदते हैं, और फिर वो सामान हम लोग खरीदते हैं वो शॉपकीपर्स से. फिश आर बॉट टू होलसेल मार्केट बाई फिशरमैन. फ़िश जो हो गया, ये भी होलसेल मार्केट में आते हैं, ये फिशरमैन के द्वारा आते हैं. मतलब कि जो लोग मछली पकड़ते हैं वो उसको बोला जाता है फिशरमैन. तो फिशरमैन क्या करते हैं, मछली को पानी से पकड़ने के बाद उसको होलसेल मार्केट में लेके आते हैं. दे कैच देम फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द सी. ये फिशरमैन क्या करते हैं, ये फ़िश को पकड़ते हैं नदी से, तालाब से और समुंदर से. फ़िश आर एक्चुअली ग्रोन इन सम पॉन्ड्स. नॉर्मली फ़िश क्या होता है, ये बड़े होते हैं तालाब में, लेक्स में, एंड पार्ट्स ऑफ रिवर्स, और नदी में भी होते हैं. दिस प्लेसेस आर कॉल्ड फिशरीज. तो जहाँ पे यहाँ ये मछली उगाते हैं और कल्टीवेट किया जाता है, वो सारे चीज़ को बोलते हैं फिशरीज. ओके, ईट वेल. The body needs all types of food, so eat some energy giving food, some food for growth and some food for health every day. बॉडी को सारे टाइप का ही खाना चाहिए. इसके लिए खाना चाहिए क्या, एनर्जी गिविंग फूड जो हम लोगों को शक्ति देता है. सम फूड फॉर ग्रोथ एंड सम फूड फॉर हेल्थ एवरी डे. कुछ फूड होते हैं जो हम लोगों का शरीर का ग्रो करने के लिए भी होते हैं और हेल्दी के लिए भी होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मिल्क हैज़ मैनी ऑफ द थिंग्स दैट द बॉडी नीड्स. दूध का क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हम लोगों को बॉडी को चाहिए. ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे. 2 ग्लासेस मिल्क मतलब दूध हर रोज़ आप लोग पीजिए.
डो नॉट ईट अनकवर्ड फूड, मतलब कि जो खाना बनाने के बाद कवर्ड नहीं होता है वो खाना मत खाइए। जम्स गेट इनटू फूड फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम फ्रॉम फ्लाइज। ठीक है, क्या होता है, जम्स अगर कवर्ड नहीं है, अनकवर्ड है खाना कहीं पे, तो वो खाना मत खाइए, क्योंकि ये एयर से और फ्लाइज से, मतलब कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उससे ये खाने में मिल सकते हैं। और वही खाना जब हम लोग खाएंगे तो क्या होता है, शरीर के अंदर जाएगा और हम लोगों को बीमार बना देगा। ओके, नेक्स्ट इज ओके, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारा फल और वेजिटेबल्स खाइए, अनाज खाइए, बट वॉश देम फर्स्ट लेकिन खाने से पहले उस सबको धो लीजिए ठीक से। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले आपका हैंड को अच्छी तरीके से धोइए। एंड रिंस योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग, मतलब कि खाना खाने के बाद मुंह को भी अच्छी तरीके से धो लीजिए। टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। बहुत सारा स्वीट्स, मीठा और चॉकलेट हम लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मत खाइए उतना ज़्यादा। ऑयली फूड, फ्राइड स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड। ये ऑयली फूड, फिर फ्राई किया हुआ कोई भी स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, ये सारा चीज़ आप लोग मत खाइए। ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ओके, दे मेक पीपल फैट। ये क्या करते हैं, ये सारा खाना आदमी लोगों को मोटा बना देता है। डो नॉट वेस्ट फूड, खाना मत फैलिए, ठीक है, मतलब कि वेस्ट मत कीजिए खाने को। थिंक ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क सो हार्ड टू गेट योर फूड, मतलब कि उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये खाना बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सामान खरीदते हैं, जो कि शॉपकीपर से खरीदते हैं, वो सारा चीज़ यही आदमी लोगों से आते हैं जो लोग बहुत कष्ट करके इसको उगाते हैं, तो इसके लिए खाना मत फेंकिए। योर पेरेंट्स टू वर्क हार्ड टू बाई फूड, मतलब कि सब लोगों के बारे में सोचिए, जैसे कि जो लोग इसको उगाते हैं, फिर आपका पेरेंट्स लोग जो कि बहुत सारा काम करते हैं, फिर पैसा मिलता है, फिर जाके ये सब को खरीदते हैं। इसके लिए खाना को कभी भी मत फेंकिए, ठीक है, जितना खाना हो उतना ही खाना खाइए। ओके, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।